उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करेंगे। हम तीनों की तरह आगे तो वीडियो और उसका वीडियो का टाइटल है जी, पाकिस्तान टीम कैप्टन एक्सक्यूजेस आफ्टर बिग मैच लॉस्ट अगेंस्ट इंग्लैंड इन फर्स्ट मैच, पाक वर्सेस इंग्लैंड। और क्रिकेट फन की वीडियो है जी, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद रियो, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। दोस्तों, इंग्लैंड ने पाकिस्तान को ऐसी जलील करके करारी हार दी है जिसके दर्द से पाकिस्तानी फैंस उसे भूल कर भी भूल ही नहीं पा रहे हैं और इतने सदमे में चले गए हैं कि उनके दिमाग का संतुलन ही हिल गया है। क्या बात कर रहे हैं? इनको देखो देखो बेचारे को। सर एक चीज तो बकी है कि जब तक मैं कैप्टन हूं हम खेलेंगे तो ऐसे ही। क्या बोला तूने? सर एक चीज तो बकी है कि जब तक मैं कैप्टन हूं हम खेलेंगे तो ऐसे ही, खेलेंगे तो ऐसे ही। उल्लू के पट्टे तभी उल्लू के पट्टे। अरे क्या क्या करूं मैं इसका, क्या करूं इसका? ये पागल हो गया। कैसे इशारे कर रहा था? ये पाकिस्तानी टीम, आपको अंदाजा है जब आप लोग जीते हो ना तो मैं वो जो डांस करता हूँ पूरे भारत के अंदर मेरे ऊपर मीम्स बनाई जाती हैं। पूरे भारत के अंदर मुझे तगड़ा रखा जाता है, पूरे भारत के अंदर मुझे क्रिटिसाइज किया जाता है, पूरे भारत अफगानिस्तान के अंदर। अच्छा बात नहीं है। ऐसा नहीं लग रहा है घर में कोई बालक है जो अपने पापा का पहन के यूं 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 घूम रहा है, फरीज के इधर उधर दाएं बाएं, कह रहा मेरी फोटो खींच लूं। इन्होंने क्या किया भाई लोगों, इंजमामुल हक के नाप लेके सबके कपड़े नाप दिए। यार भाई गरीब, मैं यहाँ देवदत्त पडिक्कल की तारीफ करने अब यार भाई, गरीबी की भी कोई सीमा होती है यार। मैं एक बात बता देता हूँ भाई लोगों, हर आदमी या तो गरीबी रेखा से ऊपर होता है या फिर गरीबी रेखा से नीचे होता है। ये गरीबी रेखा के भी एक गरीबी रेखा है, उसके भी बहुत नीचे जाके भाई लोगों ये प्रस्थान किए हुए हैं। ये मुल्क की टीम है यार, ये पाकिस्तान की टीम है। आपको इस स्टार से प्यार होना चाहिए जो यहाँ पे लगा होता है ना। आप लोग, आपको स्टार से प्यार है नहीं, अपने कपड़ों से प्यार है कि हम डाइव मारेंगे तो कपड़े खराब हो जाएंगे। टीम का जो सवालात उठ रहे हैं ना, इसका जवाब भी ये प्लेयर ही देंगे अगर ये बहादुर हैं तो। अगर ये बहादुर नहीं है, ये डरते हैं, इनमें टैलेंट नहीं है, तो इन्हें चाहिए अपना सामान वही जला के ना वापस आ जाए बस। अब सारी दुनिया बोल रही है ये क्या कंबलों के स्वेटर बनाए हैं, इतने ढीले जब्बे पहने हुए, ये क्या है, ये है क्या? ये इंक्वायरी होनी चाहिए यार। एक तो आप उनके साइज देखें, फिर दूसरा दो डिफरेंट चीजें पहन रही हैं। टेस्ट मैच है बस भाई, दुनिया में ऐसा नहीं होता। जो नई चीज मिली है वो आ ही नहीं रही है प्रॉपर तरीके से, तो वो पुरानी वाली चीज पहन रहे हैं। किसी ने नई चीज पहनी, किसी ने पुरानी। क्यों बासित भाई, ये क्लब का मैच हो रहा है आजकल, तो डोमेस्टिक टीम में ऐसे नहीं होता। लॉजिस्टिक वाले कहाँ हैं? वही तो मैं कह रहा हूँ, पूछना चाहिए चेयरमैन साहब से पूछना। सामान नहीं पहुंचा तो पुराना पहन लिया, ये क्या मजाक हो रहा है क्या? ये जो कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री की एक कमजोर तरीन टीम है, इसको आप कैसे देखते हैं? जो क्या बोलूं मैं इस पे, क्या बोलूं क्या मैं इस पे? अब क्या तो कुछ भी सकते हैं। और क्या बोला तूने? अब क्या तो कुछ भी सकते हैं। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? कमजोर टीम भी कह सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि जब पाकिस्तानी टीम यहाँ आती है तो ऑलवेज, मतलब पाकिस्तान ने यहाँ पर आके या कोई भी एशियन टीम आके यहाँ पे स्ट्रगल तो करती है। चल झूठा। क्योंकि हम लोग एक वीक पहले आए हैं, तो एक मंथ पहले तो आए नहीं, क्योंकि ये कंडीशन इस तरह की है, एक वीक में आप उसको कोई सेंस है इस बात की? मतलब अडॉप्ट नहीं कर सकते। लेकिन हम लोग ऑब्वियसली ट्राई कर रहे हैं और आप देखेंगे कि नेक्स्ट जो गेम आएगा उसमें हम डिफरेंट परफॉर्मेंस भी करेंगे। ये सब दोगलापन है, मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ। लेकिन हार तो गए, लेकिन उसके बहाने तो ना बनाओ ना यार। कल वो
कप्तान साहब बैठा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो वो जिस किस्म की वो एक्सक्यूज दे रहे थे, मतलब आपसे इतना बोल देते आउटप्लेड एंड ऑल, डिपार्टमेंट्स ख़त्म थी बात भाई, हमें भी नज़र आया आप आउटप्ले हुआ है डिपार्टमेंट में। उसका कह रहे जी वो हमारे प्लेयर्स को एक्सपीरियंस नहीं है इन कंडीशन में खेलने का। अबे भैया किसको बेवकूफ़ बनाते हो यार। ये जो टीम गई है, जो स्क्वाड इस वक्त इंग्लैंड में है, इसमें से 10 प्लेयर ऐसे हैं जो रेगुलरली काउंटी क्रिकेट किसी न किसी स्टेज पे खेलते रहे, ठीक है। उनमें से 3 तो यॉर्कशायर से ही खेले जहाँ पर जो है मैच हुआ है, जिसमें आपके मेन बैट्समैन अब्दुल्ला शफीक है, उसके अंदर शान मसूद है, और एक आई थिंक एक और प्लेयर है जो कि सऊद शकील। ये सब यॉर्कशायर से ही खेले काउंटी क्रिकेट में। तो दे आर 10 प्लेयर्स हु हैव प्रीवियस एक्सपीरियंस ऑफ प्लेइंग इन इंग्लैंड। अब बोल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, सलमान यार कहते हैं हमारे पास 140 प्लस वाले बॉलर हैं, लेकिन वो कहाँ है, वो नहीं है पेस के साथ। कहाँ है वो जिसके सामने तुम बोल रहे हो? वो पीछे जाके ना यूं हाथ रख के ना मुंह पे हंस रहा होगा, वो हंस रहा होगा भाई कि ये क्या फजूल किसे यार। इनको तो आप मतलब यानी इनको तो एक्सप्लेन भी चीजें नहीं करनी आती यार। सलमान आगा साहब, तुम्हें पता है तुम ये जो बात कर रहे हो, तुम्हारी इस बात पे कितना लोग मजाक उड़ाएंगे। वो आगे से बोलेंगे भाईजान, वो उधर ही कोई तेरे से पूछ ले कि यार मुझे बताओ 140 वाला है किधर, घर पे बिठा के रखा हुआ, उसको नाम बता दो। चलो ना भी बताओ, 140 वाला जो होता है वो तो टीम के अंदर ही ना होता है, वो तो पहली फुर्सत में आएगा 140 वाला। तुम कह रहे हो 140 क्या मतलब, क्या हर टाइम जो है, हर टाइम जो अपने आप को डिफेंड करते रहते हो, एक्सक्यूजेस देते रहते हो हर टाइम। कि बाबर आजम वापस आ जाएगा तो चीजें ठीक हो जाएंगी। क्या बाबर आजम अकेला रिस्पॉन्सिबल है तुम सब के लिए? मतलब इमाम ने क्या किया है? अजान नया बचा है, लेकिन जिम्मेदारी तो थोड़ी बनती थी। आगा के रंग कहां पे हैं? रिजवान जो दिन ब दिन नलायकी दिखाता जा रहा है, इवन विद द ग्लव्स, उसको एजेस भी अब सुनाई नहीं देते यार। इस जवाब इसका बहुत लंबा है। क्या उसका भी जिम्मेदार बाबर है? साउद जो कि टेस्ट की बेस पे सरवाइव कर रहा है, वो टेस्ट में ही कुछ नहीं कर पा रहा। मतलब एक बाबर के आने से क्या ये सारे रन करना शुरू हो जाएंगे? नहीं। ये कब रन करेंगे? इनसे कब अकाउंटेबिलिटी होगी? इनसे कौन पूछेगा? ये बाबर आजम के पीछे छुपना छोड़ो, अपने फेलियर्स का जवाब दो। हकीकत यह है कि बाबर आजम अगर इस प्लेइंग 11 में आ भी जाते हैं तो आप तो फिर भी हार रहे थे। मतलब कल आपने कौन सा जिंदगी में पहली दफा कोलैप्स किया है? आपका कोलैप्स तो अब मशहूर जमाना है। जब पाकिस्तान टीम कोलैप्स नहीं करती, वो खबर होती है कि पाकिस्तान सरवाइव कर गया। भाई टेलीग्राफ तो कह रहा है कि 50 साल की सबसे बदतर टीम है। देखो, अगर अभी आप इंग्लैंड के अखबार उठा लो, उनके टीवी चैनल्स उठा लो, उनके रेडियो उठा लो, तो इंग्लिश मीडिया इस टाइम पाकिस्तान के खिलाड़ियों का मजाक उड़ा रही है। इंग्लिश मीडिया, उनके कमेंटेटर्स यानी कि स्काई के जो कमेंटेटर्स हैं, स्काई क्रिकेट के, स्काई स्पोर्ट्स के, वो आपके खिलाड़ियों को मोक कर रहे हैं, वो आपके खिलाड़ियों को ट्रोल कर रहे हैं। चाहे वो रिजवान हो, चाहे वो आगा हो, गेम अवेयरनेस पे बात कर रहे हैं। और क्यों वो बात कर रहे हैं? ब्रॉड ने इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया कि पाकिस्तान एक पुअर टीम है। तो भाई क्या गलत कह दिया उसने? तुम लोग क्रिकेट भी अपनी हालात के जैसे ही खेलोगे, मतलब पुअर की तरह ही खेलोगे, तो इंग्लैंड वाले तुमको पुअर टीम ही कहेंगे। सही पकड़े हैं। अगर कोई दूसरी टीम होती तो खुन्नस में आके अच्छा खेल दिखाती और इंग्लैंड को हरा के क्रिकेट से ही जवाब दे देती। लेकिन आप तो नंबर 1 टीम है ना, आप कैसे जवाब दे सकते हैं? तो बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद है तो लाइक करिए और ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं एक और मजेदार वीडियो के साथ। वेरी पुअर, वेरी पुअर, वेरी पुअर परफॉर्मेंस रही है पाकिस्तान की। उसने तो सिर्फ पुअर का वर्ड यूज किया। मैं 2 दफा वेरी वेरी पुअर पाकिस्तान की परफॉर्मेंस रही है। जब स्टुअर्ट ब्रॉड ने ये बोला था कि जी पाकिस्तान टीम पुअर टीम है, शुक्र करे उसने ये नहीं बोला कि वेरी 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 पुअर टीम है। उसने ये वेरी वेरी के वर्ड यूज नहीं किया, ठीक है। हम सिर्फ पुअर पे उछल पड़े तो हमें बड़ी तकलीफ हुई थी। हमारे पाकिस्तान के कुछ क्रिकेटर्स, कुछ जर्नलिस्ट, कुछ और लोग भी बड़ी तकलीफ हुई यार, ये जी इसने पुअर क्यों कह दिया हमें। मेरे ख्याल में अगर वो पुअर के अलावा कोई और वर्ड यूज करेगा तो आपको बुरा लगेगा या नहीं बुरा लगेगा। जब पुअर का वर्ड यूज किया था तो भाईजान बल्ला भी आपके पास था, तो बॉल भी आपके पास थी। तुम लोग कुछ नहीं कर सकता है जिंदगी में, तुम लोग कुछ नहीं कर सकता है। तुम रो लो। जी सलमान अली आगा साहब। यार किस तरह की मतलब क्रिकेट कर रहा है पाकिस्तान। फर्स्ट ऑफ ऑल तो कहूँगा कि यार वो सर्दियाँ आने वाली हैं तो हमें भी स्वेटर जो है वो चाहिए, हाफ भी और फुल भी, क्योंकि यहाँ पे हमने वीडियो रिएक्शन देना होता है, ठंड बड़ी होती है।
और हीटर से काम नहीं चलेगा तो वो जो है चाहिए। लेकिन हमें चाहिए, कोई नहीं, अगले साल भी काम आ जाएंगी हमारी, क्योंकि ओवर साइज़ हुई तो क्या बात है भाई, कोई मसला नहीं है। सिर्फ ये है कि हमारे ऊपर वो हमें पहननी चाहिए, पता चले कि हमने पहनी हुई है। ये हिसाब ये क्रिकेट में हुआ है कि मतलब इंटरनेशनल लेवल के ऊपर आप इंग्लैंड का दौरा कर रहे हो और इतनी बड़ी टीम के सामने, इतने बड़े बोर्ड के सामने, इतना बड़ा क्राउड वर्ल्ड वाइड आपको देखा जा रहा है। दर फिटे मुंह आपके के मतलब ये कहाँ से एक निकाल लिए। एक पे मैंने तो नोटिस ही नहीं किया, मैंने तो अभी नोटिस किया जब बात हुई। एक पे ब्लैक लाइन जो है वो नज़र आ रही है, पुराना स्टाइल है वो सारा। एक पे और है, मतलब नई और पुरानी, वो जो पुराना स्टॉक पड़ा हुआ था, आई डोंट नो आप किसकी हैं ये, ठीक है, वो उनको उठा के पहना दिए। साउथ शकील जो है इतना सारा बीच में नजर आ रहा है जैसे ही वो कह रहा था बीच में एक इंडियन यूट्यूबर कि अब्बा के कपड़े पहन के आ गया, ठीक है। तो ना माफ़ करे, लेकिन मेरे दोस्त ने जो है वो ईद के दिन जो है वो पहन लिए और फिर बताता नहीं था, हमने फिर पता नहीं कितनी किटें लगाई उसे। और वो शुगल मेला था, लेकिन हम उसे भी क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, हालांकि उसे किसने देखना था। हम दोस्त ही से, दोस्तों में ही वो क्रिटिसिज्म का शिकार हो रहा था। क्यों? क्योंकि उसने कपड़े जो है वो अब्बा के पहन लिए और काफ़ी बड़े थे और साफ नज़र आ रहा था। और यही चीज़ जो है यहाँ पे उन्होंने जुमला यूज़ किया कि अब्बा के जो है वो कपड़े निकाल के उन्होंने पहन लिए। यार ये क्या मतलब सेंस बनती है इस चीज़ की? इतनी नॉनसेंस किस्म की चीज़ है ना ये, कि बोर्ड को इसके ऊपर डूब के मर जाना चाहिए। बजट नहीं है, क्या नहीं है, मतलब क्या कुछ चीज़ कम पड़ गई है? जब दर्जी जिसने वो बनाना था, वो टेलर मास्टर जो है उसको बोल देते खुदा के बंदे, वो कम अज़ कम इनके जो है पैमाइश के हिसाब से वो चीज़ें कर देता। यार एक तो क्रिकेट नहीं की, ऊपर से ना बॉडी लैंग्वेज है तुम लोगों की, ना तुम लोगों ने वो जो है ड्रेसिंग की। अब आई डोंट नो, मैंने शर्ट नहीं देखी इनकी। और कभी कभार तो ऐसा होता है कि कैमरा जो है भाई नोटिस कर लेता है कि किसी की शर्ट किसी प्लेयर ने पहनी होती है और ये साबुत नाम पीछे लिखा हुआ है, कुछ प्लेयर आगे जो है वो कोई और है। तो कभी कभार कैमरा मैन, कमेंटेटर, वो भी जो है वो इस चीज़ के ऊपर कंफ्यूज हो जाता है कि ये फील्ड किसने की है, ये कैच किसने किया है, तो नाम किसी और का लिखा होता है। और ऊपर से सलमान आगा च्युइंगम चबा रहा होता है, ठीक है, भैंस की तरह, और आगे बैठ कुछ भी बोल देता है मतलब यार स्टेटमेंट देनी है आपने, आपकी टीम क्या परफॉर्म कर रही है। इसीलिए कहते हैं ना, स्ट्रेटजी नहीं है, कोई कोई है ही नहीं है, करज ही नहीं है कि गेम को किस तरह लेना है, क्या प्लेयर हमारे पास है, किस तरह हम प्लान करेंगे, कौन सा प्लेयर किस नंबर के ऊपर किस तरह खेलेगा, कुछ भी नहीं। ये पता क्या करना चाह रहे हैं इन रियलिटी, ये इंडियन टीम बनना चाह रहे हैं जो वो T20 में उनके यंग लड़के जो है वो कर रहे हैं। इंडिया भी नाकाम हुआ है आके, ठीक है। वो पिछले टेस्ट सीरीज से जिसमें विराट कोहली था भाई, ये लेजेंड थे, उन्होंने संभाला, ठीक है, क्रिकेट को प्रॉपर। अभी भी तारीफ करते हैं, मैं डॉक्यूमेंट्री देख रहा था विराट कोहली की, बड़े बड़े प्लेयर जो हैं वो तारीफ कर रहे थे, उनके कोच जो थे वो तारीफ कर रहे थे कि जब वो आया वो एक ही डर था कि यार ये सेटल ना हो, और सेटल हुआ तो भाई उसका एक इशारा के बैट ऊपर करके मेरा पल्ला बोलता है। क्यों? प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑस्ट्रेलियन प्लेयर या इंग्लैंड के प्लेयर ने, पता नहीं इंग्लैंड ऑस्ट्रेलियन थे, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर ने वो बोला था, कुछ स्टेटमेंट दी थी कि हम उसे टिकने नहीं देंगे और उसे जल्दी जल्द जो है वो पवेलियन वापस भेज देंगे। तो उसने कोई स्टेटमेंट नहीं दी थी, कोई ट्वीट नहीं किया था विराट कोहली ने, लेकिन ग्राउंड में जाके 50 की, फिर 100 किया और फिर बैट रेस किया और इस तरह इशारा किया कि बैट बोलता है मेरा, मैं नहीं बोलता। तो भाई गेम बोलती है हम लोगों को, और गेम करके दिखाते हैं, मुंह बंद करवा देते हैं, तो फिर वो स्टेटमेंट बन जाता है पूरी दुनिया के लिए कि ये होता है जवाब। इन्होंने जवाब देना है, वो बड़ी बड़ी वो स्वेटर पहनी हुई है, पता नहीं उधर ठंड लग गई है ज़्यादा, फिर ऊपर से कह रहा है हमें तो एक दिन पहले जो है वो यहाँ पे लाया गया और यहाँ पे पिचेस का नहीं पता। आधे से ज़्यादा तुम्हारे लोग तो काउंटी खेलते हैं, वहाँ निकाल के नाम उन्होंने बता दिए। वो इसीलिए अब्दुल्ला शफीक का नाम जो है वो आया, वो इसीलिए खेल रहा था थोड़ा बहुत। क्यों? क्योंकि उन पिचों की उन्हें उसे वो बहुत अरसे से खेल रहा है। वहाँ पे काउंटी जो है वो छोटी मोटी नहीं होती, काफ़ी कह लें कि लॉन्ग टर्म के ऊपर चलती है, और वहाँ पे ये रहते हैं, तो वहाँ पे वो उस मौसम के हिसाब से डाल जाते हैं। लेकिन अब ये थोड़ी है पाकिस्तानी टीम को 2 महीने पहले भेज दें इंग्लैंड में और उधर ही रहे, और उधर ही जनाब रोज़ ही खेलती रहे मैच,
और फिर उसके बाद किसी और टीम के साथ फिर फाइनल जो है, कहें कि आप टेस्ट मैच जो है और वनडे सीरीज जो है वो इंग्लैंड के साथ खेलें, ये नहीं होता। वो कह रहे हैं ना सलमान अली आगा, कह रहे हैं एक हफ्ता हम पहले आए हैं तो अब यही परफॉर्म हमने करना था एक हफ्ता पहले, अब हम कोई एक महीना तो पहले आए नहीं है जो हम अच्छा खेल के दिखाएं, ये एक्सक्यूज। और भाई साहब कह रहे हैं कि यार जब तक मैं कैप्टन हूं तब तक तो हम ऐसे ही खेलेंगे। आप कोई डिसीजन ले ले। हाँ, क्या हमने ली है, रखने के नहीं हमने ली है गाड़ियां, क्या कर सकते, नहीं जहाज लिए हैं। वो हिसाब हो गया है कि हम जो है वो अपनी मर्जी से खेलेंगे, कर लो जो कुछ करना है, ये वही तड़ी होगी। ये पाकिस्तानी अवाम जो फॉलो कर रहे हैं, मैं तो इनमें से एक भी मुझे ट्रूली जो कह लें कि फ़ैन हो, ये फुरकान भट्टी से तनवीर अहमद, हाँ, एक और चाचा पाकिस्तानी, हाँ कमरान अकमल, और ये जो लोग हैं ना वो बासत वो बैठे हुए थे बात कर, वो कुछ क्रिटिसिज्म जो है हमेशा करते हैं कि यार ये नहीं, ये चीज़ जो ठीक होती है उसके ऊपर कहते हैं हाँ यार ये लड़का अच्छा खेल रहा था लेकिन टीम वर्क ना नहीं है, वो ठीक है। लेकिन बाकी तो ऑस्कर अवार्ड विनिंग एक्टिंग कर रहा है। ये जो अब हैंड फ्री निकाले एयरबड जो है, अब फेंके नहीं है, महंगे हो गए ना आईफोन वाले तो उसको ऐसे करके ना तो पास ही टेबल के फेंक दिए, तो रख दिया है बड़े ड्रामेबाज बंदा, रो रहा था ना जो, उसके ऊपर जॉनी लीवर का जो वीडियो लगाया वो बिल्कुल फिट लगाया वहां पे। तो यार ये नुकसान, क्योंकि जिसको गुस्सा होता है वो भाई फिर चीज़ों का ध्यान नहीं करता, अगर इतना गुस्सा हो तो वो कर ही देता है। मैं ये नहीं कह रहा कि हर कोई गुस्से में करता है, लेकिन ये जो एक्टिंग करते हैं ना ओवर एक्टिंग टाइप, तो अब तो भतीजा मेरा देखता था इसे, तो वो भी अब गालियाँ निकालता है इसे। जो रियलिटी है वो कहता है कि ये फेकनेस की ना हद पे पहुंच चुका है, लिमिट होती है ना उसको क्रॉस कर चुका है, ओवर एक्टिंग करता है। मैंने कहा बेटा मैंने बताया था ये सारे फेक हैं, और तुम लोग जो ऐसे बड़े वो से लाइव स्ट्रीम इसकी देखते हो, इसकी लाइव स्ट्रीम भी कम हो गई है, और इसके यूट्यूब के ऊपर जो कह लें कि व्यूज़ हैं वो भी काफ़ी डाउन हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि लोग देख नहीं रहे इसकी बख्शोती। ये एक टूर्नामेंट पूरा करता है, दोनों तरफ से रोएगा, फिर हंसेगा भी, इंजॉय भी करेगा, और फिर एक महीने के लिए टूर पे निकल जाएगा। तो ये इस तरह की लाइव चला रहा है, लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है। पाकिस्तान में भाई फिर क्रिकेट किस तरह की होनी है, मुझे तो कोई स्कोप नहीं नज़र आ रहा। और भाई दूसरी टीम होती तो लड़ती, लेकिन एक्सेप्ट करती कि हाँ हमसे गलती हुई, हमारी टीम जो है वो लेट डाउन हुई, दूसरी टीम ने अच्छी परफॉर्मेंस दी, उनके बॉलर अच्छे थे, उनकी फील्डिंग अच्छी थी, उनकी स्ट्रेटजी अच्छी थी, फिर कोई बात बनती है। लेकिन इस तरह की भोंगी किस्म की स्टेटमेंट देकर और च्युइंगम चबाते रहना, ये गलत है भाई। बिल्कुल जी, फजूल है सारा कुछ, बस इतना ही बड़ा है, ये टीम ही फजूल है। वो सही कह रहा था, कैप्टन बनाया पिछले दिनों में बंदा सही कह रहा था, कह रहा था कि पाकिस्तान में अगर आपने ब्लड प्रेशर के मरीज कम करने हैं ना, तो ये साली जो क्रिकेट है ना ये पाकिस्तान से खत्म कर। आधे से ज्यादा जो पाकिस्तानी है वो डिप्रेशन में चले जाते हैं इनका मैच देखने के बाद। वो कहते हैं वो कह लें कि महंगाई के हाथों और उसके बाद बेरोजगारी के हाथों पिसी हुई कौम जो है वो खुशी के कह लें कि बहाने ढूंढ रही होती है, एक क्रिकेट ही उनके पास बचता है आज आके एंटरटेन होने के लिए। तो ये साले जो हैं वो इस तरह की परफॉर्म जब करती हैं तो वो उल्टा और ज्यादा डिप्रेस हो जाते हैं। वाकई क्रिकेट खत्म ही हो जाना चाहिए, जिस तरह के ये कैप्टन साहब लॉजिक दे रहे हैं, अजीब समझ से ही भाला तारे। आप इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर हैं, आपको क्या जरूरत है कि लॉन्ग टाइम लेने की, कि आपको एक महीना दिया जाए उसके बाद ही जाके आप अच्छा परफॉर्म करेंगे। आपको एक वीक मिला है, आपको तो 2 दिन भी मिलते तो आपको परफॉर्म करना चाहिए। आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, आपके ऊपर एक जिम्मेदारी है, आपको बहुत सारी कह लें कि आप क्या ही कहें, वो ये भी नहीं कह सकते कि जगहों से चुनकर आपको सिलेक्ट किया गया, क्योंकि हो सकता है ये पर्ची वाले से ज्यादा हो। चलो जी, आप क्या ओपिनियन रखते हैं, आपको क्या लगता है क्रिकेट सुधरेगी या नहीं पाकिस्तानी? कमेंट सेक्शन ओपन है जी आपके लिए। इनके वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज़ इनके तो हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।